नमः हरिः ओं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 3 तारीख है। कल प्रवचन नहीं पढ़ा मैं, कुछ काम के लिए हम बाहर गए थे। आज परसों जहाँ ख़त्म किया था वहाँ से आगे पढ़े। तो पराच कामान अनुयंति बालाह, ये कठोपनिषद का मंत्र है, कोट कर रहे थे गुरु जी। तो इसकी विविध प्रकार के जितने भी विषय भोग हैं वे सब बहिर्मुख हैं, माने तुमको बाहर ले जाते हैं विषय। तो इन विषयों के भोगों में बालाह माने अविवेकी, जो मुमुक्षु नहीं है, वो इनके पीछे जाता है, अपने स्वरूप से दूर हो ले जाते हैं ये सब। तो आत्मा की ओर ध्यान दिए बिना ये जाता है, संसार का धंधा तो करता है परंतु विवेक न है। इसलिए जैसे पशु जहाँ घास देखा वहाँ मुंह मारता है, वैसे ये मनुष्य भी, जो श्रुति कहती है ऐसे अविवेकी के लिए मृत्यु देवता अपना जाल बिछा के रखता है। जाल माने नेट। तो शोक मोह ये सब उसके जाल हैं। जो धीर है, विवेकी है, वो ज़रूरत पड़ने पर अपनी बुद्धि को रोक सकता है अपने वश में होने से। जो धीर नहीं है उसकी बुद्धि रुकेगी नहीं। धीर यह है, ये चेतन के से युक्त है, वो धीर है। तो आत्म तत्व के व्यतिरिक्त कोई अमृत तत्व है ही नहीं, ये आत्मा ही ध्रुव है, ऐसा निश्चित हो जाता है। तो अध्रुव पदार्थों में अमृत तत्व की इच्छा नहीं करेगा। यही धीरः अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम। ध्रुव क्या कौन सा है? आत्म तत्व ही है, ऐसा विदित्वा जानकर अध्रुवेशु, जो अध्रुव नहीं है उनमें न प्रार्थयन्ते, उनको चाहता नहीं, उनके लिए प्रयत्न नहीं करता है अध्रुव पदार्थों को पाने में। इसलिए कथा आती है ना, एक बड़ा तपस्वी था, कठोर तप करता था। तो एक नारद जी वहाँ से गुजर जा रहे थे, तो पूछते हैं, ए तपस्वी, मैं भगवान से मिलना जा रहा हूँ विष्णुलोक, तो भगवान को सुख संदेश देना है। तो तपस्वी कहता है, जरा पूछना मुझे दर्शन कब देंगे। तब नारद जी थोड़ा आगे गए तो दूसरा तपस्वी मिला, वो विद्वान महात्मा थे, वो विशाल आश्रम में हज़ारों लोग इसको सुन रहे हैं। तो वहाँ जाकर उस महात्मा से यही प्रश्न किया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान को क्या समाचार देना है। तो इस तरह संत ने कहा, तो भगवान का स्वरूप ही है, तो इसलिए वो बोलता है, आप पूछ रहे हैं इसलिए कि पूछ लीजिए मुझे कब भगवान दर्शन कब देंगे। तो इसी प्रकार दोनों के इच्छा को लेकर वैकुंठ में जाने का भगवान से प्रार्थना किया, इनको क्या जवाब दूँ। तो अब परमात्मा ने कहा, पहले तपस्वी जो 4 जन्म में कठोर तपस कर रहा था उसको बोला, और 4 जन्मों के बाद उसको दर्शन मिलेगा, 4 जन्मों के बाद। और दूसरा तपस्वी का, तो दूसरा तपस्वी को बोला, वह जहाँ जिस पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन करता है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उसको दर्शन मिलेगा। तो ये दोनों को उत्तर दिया परमात्मा ने, एक को हज़ारों जन्म और दूसरे को 4 जन्म, जो कठोर तपस कर रहा था। तो नारद जी पहले तपस्वी के पास जाके समझाए, उसने सुना 4 जन्म के बाद, तो उसे कहा, अरे अरे ये तो और भी 4 जन्म ऐसा ही करते रहूँगा, अरे सारे संसार में तो मैं कुछ नहीं पाया और परमात्मा ही ध्यान करता रहा, और 4 जन्म ये नहीं होगा। वो क्रोध हो गया उसका, इसने अपना सामान सब बांध लिया, चलो अब कमा के खाऊँगा, भगवान को रहने दो। तो ये पहले तपस्वी का रिएक्शन था। और नारद जी घबरा गए, अरे 4 जन्म की बात सुनते ही इतना नाराज होता है। अभी दूसरा तपस्वी जिसका हज़ारों जन्म बाद दर्शन होगा वो क्या करेगा? लेकिन समाचार तो देना पड़ेगा। इसलिए दूसरे तपस्वी के पास जाकर बताने के लिए गया। तो वहाँ डरते डरते समाचार कहा, तो वो तपस्वी नाचने लगा, खुश होने लगा। अरे भगवान ने तो निश्चय कर लिया कि हाँ भाई इसको दर्शन देना है, भले ही हज़ारों जन्म हो, बस मेरा तो काम हो गया। तो नारद जी देखते ही रह गए। तो इतने में चतुर्भुज भगवान वही प्रकट हो गए इसके सामने, तपस्वी के सामने। नारद जी ने कहा, अरे आपने तो अभी भी कहा था हज़ारों जन्म अभी
तुरंत प्रकट हो गए, हम किसको क्या कहेंगे, आपके बात तो मुझे झूठा कर दिया। तो भगवान कहते हैं मुझे तूने समझा नहीं। तुम जो सत्यवाणी होती है ना वो श्रेय करने वाली होती है। आपने तो सच ही कहा है, परंतु मैं इसके धैर्य और संयम को देखकर चला गया। इसके अंदर कितना धैर्य है, ये लाखों जन्म लेने को भी तैयार है। धैर्य ने इसको पापों को काट दिया धैर्य ने, और मुझे प्रकट होना पड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि सत्संगी मुमुक्ष मन में धीरज रखे, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये वेदवाणी सत्य है और उसके दर्शन की इच्छा है, वो ईश्वर भी सत्य है और तुम अपना अंतरात्मा भी सत्य है। तीनों सत्य होने से धैर्यपूर्वक साधन में मन लगाओ, नहीं तो मन यहाँ से वहाँ जाएगा। श्रुति कहती है शांतो दांतः तितिक्षुः, मुमुक्षु शांत हो, दांत माने दमनशील हो, अपना स्वयं करो, कोई दूसरा कहता है इसलिए मत करो। और कहते हैं उपरतः तितिक्षु हो, मुमुक्षु सहनशील होवे, संसार में सुख भी होगा और दुख भी होगा, सहन करना पड़ेगा। और कहते हैं समाहितो भूत्वा आत्मनीयेव आत्मानं पश्येत, ये ऐसा मन को समाहित करके, माने सम में हित रख के, उपहित करके अपने आत्मा को अपने में ही अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, बाहर तो कहीं देखने से नहीं मिलेगा। इसको आगे बढ़े नहीं तो क्या होता है, भगवान गीता में कहा ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संघः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। इसलिए संग अच्छा नहीं करोगे तो मलिन करोगे, तो तुम्हारे अंदर मलिन इच्छाएं उत्पन्न होंगे, कामनाएं उत्पन्न होंगे। वैसे ही इसी तरह क्या करना क्या नहीं करना ये विवेक नहीं रहेगा। सम्मोह माने स्मृति गायब हो जाएगी, स्मृति माने स्मरण। अपने हम लोग एक दूसरे को स्मरण में रखते हैं ना, स्मृति में, तो परस्पर मिलते हैं, तो ये व्यवहार में भी स्मृति की मुख्यत्व है। यदि स्मृति बिगड़ गई तो किससे मिलोगे? ये स्मृति ही है जो मिला के रखती है लोग जीवन में। माँ बाप भाई बंधु सब स्मृति से ही है। स्मृति गायब हुई तो न कोई माँ है, न बाप, न बेटा बेटी, ये संबंध सब स्मृति के कारण है। तुम्हारे घर भी तुम्हारे स्मृति से ही तुम्हारा है, ये तो स्मृति चली गई तो तुम्हारा घर कहाँ है? ये स्मृति आत्मा परमात्मा की होने से क्या होता है, व्यवहार तो कम करो, स्मृति व्यवहार का स्मृति कम करो और आत्मा परमात्मा की स्मृति ज़्यादा करो। ये अध्यात्म ज्ञान की तरफ ले जाएगा। लोक जीवन की स्मृति तो आती रहती है, तो करना तो पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ तुमको मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसलिए आत्मा परमात्मा की स्मृति तुमको ऊपर उठाएगी, तुमको जीवन में बल भी देगी, ज्ञान भी देगी। इसलिए आत्मा परमात्मा की स्मृति न रहे तो ब्राह्मी बुद्धि न रहेगी, और ब्राह्मी बुद्धि नहीं होगा तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, ये कहा। और इसी श्लोक को दूसरे तरह पढ़ने से देखो, ध्यायतो विषयान् पुंसः है, उसके बदले में ध्यायतो स्वम आत्मानं पुंसः, अपने आत्मा को ध्यान किया तो ध्यायतो स्वम आत्मानं पुंसः। असंग विषयात असंगम उपजायते, विषय से तुमको असंग उत्पन्न होता है, और असंगात संजायते मुमुक्षुत्वम, और मुमुक्षुत्व मोक्ष संपूर्यते, मोक्ष में पूर्ण होता है मुमुक्षुत्व। असंगत्व आता है, जैसे तुम परमात्मा को अपने अंदर जो परमात्मा है उसको ध्यान करने से विषयों से तुमको असंगता उत्पन्न होती है। असंगता मुमुक्षुत्व को उत्पन्न करती है, और मुमुक्षुत्व तुमको मोक्ष देगी, पूर्णता देगी। तो इसलिए कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। तो बुद्धि है माने परमात्मा, आत्मा परमात्मा की बुद्धि से युक्त है, वही पुण्य और पाप को छोड़ देता है। पुण्य पाप से उसका कोई मतलब नहीं। ये पुण्य पाप दोनों मनुष्य को शरीर से बांधता है। इसलिए भगवान ने गीता में प्रधान मुख्य रूप से विज्ञान रखा कि अच्छा कर्म तुम करो तो निष्काम होके करो, पुण्य कामना के साथ में रखो, साथ में रख के ना करो। निष्काम होके तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होगा। ये सच्चिदानंद रूप आत्मा अहम ब्रह्मा है। ये यहाँ भगवान कहते हैं कि ज्ञान जब प्रकट होगा तो जो संग दोष है, जिन दोषों से उसको पतन होता है, उसको वो जीत लेगा। जीत लेगा माने उसका दोष होने पर भी उसका कोई बुरा नहीं होगा।
तो आत्मा के स्वरूप में मन निश्चित हो जाएगा। ये अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः कहते हैं ना, इससे तुम्हारी संसार की जो वासनाएं हैं वे सब निवृत्त हो जाएंगे। तो तत्व से जानकर, तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, उपलब्ध में अपने आत्मा में प्रवेश करता है। इसलिए भगवान कहते हैं इस संसार में द्वंद्व मने द्वौ द्वौ इति द्वंद्वः, जो दो दो मिलके आवे मने ड्यूअलिटी, इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व का इंग्लिश में पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स को द्वंद्व कहते हैं। सुख दुख ये ऑपोजिट है। और महाभारत के युद्ध के बाद भगवान जब जाने लगे, युद्ध के बाद सब खत्म, सबसे विदा लेके जाने लगे तो कुंती से मिले और कहा बुआ जी मने उसका आंटी, कुछ मांगो। तब कुंती कहती है विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवम दर्शनम। तो कुंती कहती है कि हे जगद्गुरु को संबोधन करती है, जगत को जो ज्ञान देता है वो जगद्गुरु है। आप मुझे दुख ही दुख दो, क्योंकि भगवान कहते हैं दुख किसके लिए मांग रही है। तो कहती है दुख से मैं निरंतर आपका स्मरण करती रहूँगी, लेकिन ऐसा स्मरण नहीं, मेरा दुख को निवृत्ति करो ऐसा स्मरण नहीं करूँगा, मैं आपका दर्शन के लिए आपका स्मरण करता हूँ। भगवान कहते हैं दर्शन तो हो रहा है, मैं सामने खड़ा हूँ, दूसरा कौन सा दर्शन चाहिए। कुंती कहती है ये दर्शन तो प्रसाद रूप है, इससे मेरा काम नहीं चलने वाला। अपुनर्भव दर्शनम, अर्थात सगुण साकार भाव से भगत उपासना करता है तो सगुण साकार भाव में भगवान तुमको कोई न कोई ऐश्वर्य दे देंगे, परंतु मोक्ष नहीं देंगे। कारण यह है कि तुमने मोक्ष के लिए तो ध्यान ही नहीं किया, तुमने तो भगवान को उतना ही रूप का ध्यान किया जितना ऐश्वर्य है। मोक्ष के रूप में ध्यान करोगे तो भगवान उस स्वरूप में ही सामने आएंगे। जहाँ वैराग्य होता है, त्याग और तप होता है, ऐसे स्वरूप आप सामने आएगा। जब ऐश्वर्य वाले स्वरूप में भोग है तुमको भोग ही मिलेगा। इसलिए पहला जो स्वरूप है निर्गुण निराकार, इसका जो अनुभव है वो मोक्ष देता है। कारण क्या है कि शुद्ध ज्ञान उससे ही उत्पन्न होता है। तो आगे सगुण साकार का जो ध्यान है उससे शुद्ध ज्ञान नहीं हो। कारण क्या है, परमात्मा अव्यय स्वरूप है, माने अविनाशी स्वरूप है। इसलिए अपना वो दर्शन जो जिसमें फिर जन्म न हो, इस तरह भगवान को बांधती है कुंती। तो मंत्र कहता है अतः धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम। एक बार मुमुक्षु ध्रुव कौन सा क्या है जानकर अध्रुव पदार्थ में न प्रार्थयते, इसको आगे पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय